आज पढ़ा रहे हैं अध्याय छठा। अध्याय छठा में है जनजाति की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। हेडिंग है मेन प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स। मेन प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स मैंने जनजाति की क्या समस्या है, जनजाति की समस्या। हेडिंग है अध्याय छठा का मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स, जनजाति की समस्या, प्रमुख समस्या। हेडिंग एग्जाम में आएगा कि जनजाति की कौन कौन सी समस्या है, अथवा जनजाति से क्या समझते हैं, अथवा जनजाति की समस्या का संक्षिप्त वर्णन करें, अथवा जनजाति की समस्या का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं। यानी एग्जामिनर घुमा के कई तरह से पूछता है, आपको ध्यान देना है। आंसर एक होगा, समस्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे किसी आदमी को एक प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। हर चीज को, हर आदमी को एक प्रॉब्लम है कि नहीं। हर आदमी को, हर चीज का एक प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। तो हम पढ़ा रहे जनजाति की समस्या, मेन प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स के बारे में बता रहे हैं कि जनजाति की समस्या क्या क्या है। अब जानिए, भारत की अधिकांश जनजातियां घने जंगलों पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र, घनघोर में, है ना, अंधकार क्षेत्र में निवास करते हैं लोग। घनघोर जंगल में जनजाति लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। अधिकांश जनजातीय समूह आत्मनिर्भर समूह रहे हैं, परंतु औपनिवेशिक कालीन नीतियों और बाह्य समूहों के संपर्क के कारण इनकी समझ अनेक समस्या उत्पन्न हुई, अनेक समस्या उत्पन्न है इनके बीच में, जिसके कारण इनका रहन सहन, वेशभूषा व जीवन यापन का दौर तरीका भी प्रभावित हुआ है। यानी इसका रहन सहन, जीवन रहने का तरीका भी प्रभावित हुआ है, चेंजिंग हुआ है ना। जनजातियों की प्रमुख समस्या निम्न प्रकार, एग्जाम लिखिएगा, जनजाति की प्रमुख समस्या निम्न प्रकार है, तो निम्न तरह है, चाहे इस प्रकार है, लिखेंगे किसी प्रकार चेंज करके। प्रथम क्या है समस्या, ये सांस्कृतिक समस्या। अब देखिए प्रथम क्या है, सांस्कृतिक समस्या प्रमुख समस्या है जनजातियों की। प्रमुख जनजातीय समुदायों का दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण इनका अन्य जगह समाजों की संस्कृति से बहुत कम संपर्क हो पाता है। यानी इनका जो संस्कृति है, बहुत लोग से कम संपर्क हो पाता है। क्यों कि दूर रहते हैं, घनघोर जंगल में रहते हैं, इसी के कारण इनका सबसे संपर्क नहीं हो पाता है। बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है भाषा संबंध समस्या, प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंग्वेज। जनजातीय समूह का बाह्य सांस्कृतिक समूह के संपर्क में आए तो अधिकांश जनजातीय लोग अपनी परंपरागत भाषा छोड़कर अन्य संपर्क समूहों की भाषा अपनाने लगे। इसी कारण उनकी एकता में बाधा उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त कुछ जनजातीय समूहों की भाषा में भी बोलने लगे। इस प्रकार जनजातीय भाषा, लैंग्वेज में काफी परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है, एक बड़ी समस्या माना जाता है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक समस्या, धार्मिक समस्या, धार्मिक रिलीजियन प्रॉब्लम से भी बहुत बड़ी समस्या माना जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो पूजा पाठ यानी सांस्कृतिक समूह के संपर्क का ही परिणाम है। जहाँ कई जनजातियों के हिंदू धर्म को अपनाया, ऐसी जनजातियों में भील और हो जनजाति शामिल हैं। अगला पॉइंट है तीसरा, अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक ललित कलाओं की प्रति अरुचि, अपनी ललित कलाओं के प्रति अरुचि भी बहुत बड़ी समस्या माना जाता है जनजातीय समाज का। अपनी परंपरागत ललित कलाओं जैसे नृत्य, संगीत एवं इससे जुड़ी अन्य कार्यों के प्रति कम रुचि होती जा रही है, इसे बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। चौथा पॉइंट है विघटन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन ग्रेडिएशंस। मजुमदार एवं मदानी जनजातियों में पर संस्कृति ग्रहण को जनजातीय संस्कृति के विघटन की एक बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है। और इसकी आगे अगला पॉइंट है दुर्गम निवास स्थान एवं पिछड़ेपन की समस्या। दुर्गम, दूर इलाका में रहने के कारण बहुत बड़ी समस्या हो जा रही है, जहाँ संचार की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, सड़क की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। ये जनजातीय समाज की बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। अगला पॉइंट है आर्थिक समस्या।
आदि समस्या भी एक जनजाति की बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। भोजन, वस्त्र और मकान होने जनजातीय समाज प्राय इन तीनों ही समस्याओं से लड़ रहा है। अगला पॉइंट है वन जंगल नियंत्रण संबंधी समस्या। वन जंगल नियंत्रण समस्या भी एक बड़ी समस्या माना जा रहा है। अधिकांश क्षेत्र में होने के कारण जनजातीय समुदाय के सामने जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। पूर्व में भी जनजातियों का वनों जंगलों पर पूर्ण नियंत्रण हुआ करता था। अब ये नियंत्रण को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले लिया, इसे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला पॉइंट है झूम कृषि की समस्या। झूम कृषि की समस्या भी जनजाति की प्रमुख समस्या माना जा रहा है। अगला पॉइंट है भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या। भूमि व्यवस्था, भूमि सिस्टम यानी भूमि लैंड की समस्या भी प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। लैंड हस्तांतरित हो रहा है और ये अधिकांश जनजाति झूम खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। इससे भी इनका जीवन चल रहा था, लेकिन लैंड जमीन नहीं होने के कारण ये झूम की समस्या, जमीन की समस्या ये बहुत बड़ी कारण माना जा रहा है। अगला पॉइंट है पुनर्वास एवं ऋण ग्रस्तता की समस्या। पुनर्वास ऋण की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। अधिकांश लोग ऋण ले लेके फंसे हुए हैं, एक बहुत बड़ी समस्या जनजाति समस्या माना जा रहा है। अगला पॉइंट परंपरागत व्यवसाय की पतन की समस्या, यानी जो व्यवसाय करते थे वो पतन की ओर जा रहा है, उसमें खाली घाटा ही घाटा हो रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या पतन की ओर जाने के कारण माना जा रहा है। अगला पॉइंट है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या भी एक जनजाति की बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। औद्योगिक नगरीकरण के कारण, विकास के कारण भी जनजातीय समाज पीछे प्रभावित हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक सामूहिक जीवन का ह्रास। कुछ दशकों पूर्व एक जनजाति जीवन को प्राय सामूहिक जीवन की संज्ञा प्रदान की जाती थी, परंतु बाह्य समूहों के संपर्क औद्योगिकरण के नगरीकरण के विकास के कारण इनका सामूहिक जीवन पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया है, बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है जनजातीय समाज की। अगला पॉइंट है जनजातीय जुआगिरी के पतन का समस्या। जनजातीय समाज में जुआगिरी पतन की ओर जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा समस्या माना जा रहा है। जुआगिरी समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण संस्था में इनकी जनजाति कुछ लड़के लड़कियों ने प्रेम प्रलाप व मंजन से जुड़ी बातों को सीख लेते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। अगला पॉइंट है बाल विवाह कन्या भ्रूण की समस्या। बाल विवाह भी समस्या बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। अगला पॉइंट है वेश्यावृत्ति नैतिक पतन की समस्या। वेश्यावृत्ति नैतिक पतन की समस्या भी जनजातीय समाज की एक बहुत बड़ा समस्या माना जा रहा है। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य तथा पोषण की समस्या। स्वास्थ्य रहन सहन की समस्या भी एक जनजातीय समाज की बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। हमारी जनजाति की समस्या में देखिए रहन सहन का स्तर बहुत ही निम्न है, घनों जंगल में रहते हैं। इनको चेंजिंग करेंगे, सरकार को इसमें परिवर्तन में हाथ बढ़ाना होगा। इनका जीवन यापन सुधारने के लिए स्वास्थ्य तथा पोषण की समस्या बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। अगला पॉइंट है स्वस्थ पानी एवं पौष्टिक आहार की समस्या। स्वस्थ भोजन की समस्या भी एक बहुत इनको पौष्टिक भोजन की आहार नहीं मिल पा रहा है। घनों जंगलों में रहते हैं, वहाँ पर कुछ चीज का व्यवस्था नहीं है, घनी पानी की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं, सड़क की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। अगला पॉइंट है चिकित्सा सुविधाओं की समस्या। चिकित्सा सुविधा की समस्या, जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, घनघोर जंगल में देहातों में रहते हैं, तो जनजातीय समाज की बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। अगला पॉइंट है मदपान एवं नशाखोरी की समस्या। देखिए जब तक मदपान की समस्या, नशाखोरी की समस्या, वाइन की समस्या यानी पीने खाने की समस्या ही बहुत बड़ी समस्या जनजाति की माना जा रहा है। इस समस्या को सरकार से हमारा निवेदन है कि इसको दूर किया जाए। शिक्षा संबंधी समस्या यानी शिक्षा संबंधी समस्या भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। यहाँ स्कूल नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, औषधालय नहीं है, ये बहुत बड़ी, जब इसको शिक्षित करेंगे जनजाति को तो हमारा समाज शिक्षित होगा, हम आगे बढ़ेंगे और इनका होगा सुधार। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। अगला पॉइंट है सीमावर्ती प्रांतों से जुड़ी समस्या। सीमावर्ती प्रांतों से जुड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। अगला पॉइंट है विकास योजनाओं के कारण उत्पन्न समस्याएं। विकास योजना के कारण बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। राजनीतिक समस्या भी हमारे समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जा रही है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पॉलिटिकल लाइन में नहीं है, इसीलिए जनजातीय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या राजनीतिक समस्या हो रहा है। परंपरागत व्यवस्था का ह्रास हुआ है, वही दूसरी जनजातीय लोगों द्वारा पृथकतावाद तथा राजनीतिक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है, जिसके कारण विभिन्न जनजातीय समुदायों ने पृथक राज्य जनजातीय अधिकारों के लिए अपने आंदोलन किए, लेकिन आंदोलन का कोई फायदा नहीं हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजातीय समाज में ऐसे अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई है, जिनका कारण उनमें राजनीतिक जन भावना की, एकता की भावना उत्पन्न हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजातीय समाज की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हमें दूर करने की जरूरत है। बस आज इतना ही।